सावधान। आपने कई बार देखा है कि हम टीवी देख रहे होते हैं लेटे लेटे और पता चलता हमारा ये हाथ काम करना बंद कर दिया। कई बार आप बेड के ऊपर बैठे हैं और आपको पता चला कि मेरा कमर का दर्द इतना तीव्र बढ़ गया कि हमको हॉस्पिटल जाना पड़ा। कई बार आपको ऐसा लगता है कि आपकी गर्दन बिल्कुल एकदम सीधी हो गई और आप ना दाएं ना बाएं, ना आगे ना पीछे, आप अपना गर्दन नहीं घुमा सकते। क्या कभी आपने सोचा है ये कौन सा ग्रह दे रहा है और ये क्या संकेत, क्या सिम्पटम उसका है जो आगे चल करके आपको क्या बीमारी देने वाली। राम नमो नारायण। जैसा कि हमेशा ज्योतिष में बात होती रहती है कि शनि कहाँ है, मंगल कहाँ है, केतु कहाँ है और वेल्थ की बातें होती हैं, लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं वो हेल्थ के बारे में बात करने वाले हैं। और हेल्थ का सबसे बड़ा जो कारण होता है बिगड़ने का, वो अगर आपका पेट खराब तो मन खराब, अगर आपका मन खराब तो पेट खराब। ये ध्यान रखो कि हमेशा पेट का और आपके मन का ताल्लुकात जो है वो बहुत जबरदस्त ताल्लुकात है। अगर इसमें से एक भी कोई भी चीज खराब हो गया तो आपको प्रॉब्लम पैदा कर देगा। जैसे जो हमारा पेट है, पेट के अंदर तकरीबन 1.5 किलो मतलब जो है कीड़े हमारे पेट के अंदर होते हैं, जो हमारे मतलब जो ये खाने का चीजें हैं इनको करने का काम वो करते हैं, जो सेल्स बनाते हैं। अगर किन्हीं कारणों से जब हम कोई गलत दवाइयां खा लेते हैं या हम कोई ऐसा कर लेते हैं तो हमारा क्या होता है, पेट खराब हो जाता है। और जब पेट खराब हो जाता है तो हमारा मन खराब हो जाता है। इसलिए पेट को बहुत बढ़िया रखना चाहिए, क्योंकि पेट से ही हर प्रकार की बीमारियां फैलती हैं। जैसे आपने सुना होगा कि जब भी हमारे पेट खराब होते हैं तो हम चूर्ण या कोई ऐसी गोली लेकर के हम कब्ज का, गैस का, इनका सबका इलाज करते हैं, लेकिन वो इलाज नहीं है, वो एक तरीके से बड़ी बीमारी है और हमें समझना चाहिए और हमको उस समय तत्काल इसका उपाय करना चाहिए। जैसे पेट की बीमारी जो होती है ये कौन से ग्रह के कारण होता है। जैसे हमारी जो नाड़ी है, जो हमारा शरीर है, ये 3 चीजों से बना हुआ है, कफ, पित्त और वात। ये 3 प्रकार के रोग हैं। जैसे कफ की बढ़ोतरी जब भी हमारे शरीर में हो जाएगा तो हमको सर्दी, जुखाम, नजला या फेफड़े पे कफ जम जाना, या हमको सबसे बड़ी बीमारी जो आएगी वो सांस फूलने की बीमारी होना, गले से घड़ घड़ की आवाज आना और दूर से पता चलता है कि हमारे शरीर में कफ जम गया है। ये किस ग्रह के कारण होता है? ये होता है चंद्रमा के कारण। चंद्रमा जो होता है वो सदैव खाने का कार्य करता है, भोजन का कार्य चंद्रमा करता है। और द्वितीय भाव जो हमारा होता है वो हमारा खान पान होता है कि व्यक्ति कैसा खाना खाएगा। भोजन भी 3 प्रकार से होते हैं, एक रजो, एक तमो और एक सतो। ये 3 प्रकार के होते हैं। जो रजो होता है वो तला भुना, पूरी, कचौड़ी, हलवा होता है, और जो तमोवृत्ति का होता है वो मांस और अंडे, मछली, इनका सबका भक्षण होता है। और जो सतो होता है वो क्या होता है कि बिल्कुल तेल मसाला नहीं, उबला हुआ भोजन, उसको सतो कहते हैं। जब भी हमको उदर से संबंधित बीमारी आए तो हमें सबसे पहला नंबर सतो गुण का भोजन करना चाहिए। अब ये जो कफ की बीमारी आई, यानी तुम्हारे शरीर के अंदर अगर सबसे पहले नंबर कफ बढ़ा तो ये चंद्रमा के कारण। इसलिए कभी भी ठंड और गर्म चीजों का सेवन बहुत सोच समझ के करना चाहिए, नहीं तो आपको उसकी बीमारी आ जाएगी। किसकी बीमारी आ जाएगी? आपको सबसे पहला नंबर जो बीमारी आएगी वो चंद्रमा से संबंधित आ जाएगा। यानी हमारी जो शरीर है ये 3 चीजों से बना हुआ है, 3 चीजों की होता है कफ, तो चंद्रमा खराब तो कफ आ गया। पित्त, जैसे पित्त आपने देखा कई सारे लोग होते हैं जब वो भोजन करते हैं तो उनको कहते हैं सीने में जलन हो रही है या खट्टी डकारें आ रही हैं। कई बार डकारें, नाक से पानी आना, आंख से पानी आना, इस तरीके का भी कर देता है। वो कब करता है? आपको खुद पता है कि जब आप तला भुजा स्पाइसी भोजन करते हैं तो ये चीजें जरूर आता है। इस रोग का जो कारक है वो मंगल है,
क्योंकि मंगल अग्नि तत्व है और आपके शरीर की जो जठराग्नि है वो मंगल है। और जब हम तला भुना चीज खा लेते हैं, लाल मिर्ची का सेवन ज्यादा मात्रा में कर देते हैं, तो क्या होगा कि हमारी जो जठराग्नि है वो काम करना बंद कर देता है। तो जो लार हमारे नीचे की तरफ जाना चाहिए, यानी उसको एक्टिव हो जाना चाहिए मेरी बॉडी के अंदर, वो एक्टिव ना होने के बजाय मुंह की तरफ भागता है। और इस कारण से कई बार लोग सोते सोते जब पेट के बल हो जाते हैं तो उनके आंख नाक कान से पानी गिरने लगता है और उनको बहुत परेशानी पैदा होता है। यह होता है स्पाइसी भोजन करने के कारण, यानी आपकी जठराग्नि मंद पड़ गई। तो इसलिए यह कार्य जो करता है ये मंगल करता है, यह मंगल के कारण से होता है। अब हो गई बात वात, कफ, पित्त, और अब वात पे आता है। वात रोग आदमी को कब होता है? जब आदमी शाम को मसूर, मूंग, उसके बाद में जो है मटर या काला उड़द, इनमें किसी भी ऐसी चीजों का भोजन कर लेगा तो उनको दिक्कत आएगी। खास तौर पे दही बड़ा इत्यादि, तो ये दिक्कत आएगा। ये किन ग्रहों के कारण होता है? ये होता है शनि के कारण। अक्सर जो सात्विक प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं वो जब भी कहीं जाएंगे शाम को, अगर रेस्टोरेंट में भोजन करने गए, तो उनका फेवरेट जो भोजन होता है वो दो होता है, एक तो पनीर और एक दाल मखनी। हमेशा कहेंगे कढ़ाई पनीर, शाही पनीर और दाल मखनी। जब ये खा लेते हैं तो उससे क्या होता है कि उनके शरीर में वात रोग बढ़ जाता है। और जब वात रोग बढ़ता है तो व्यक्ति को प्रॉब्लम क्या आता है? सबसे पहला नंबर उसको जोड़ों की बीमारी आ जाती है, जोड़ से संबंधित बीमारी, और वो परेशान हो जाता है। पेट में अफरा होना, पेट फूल जाना, डाइजेशन सिस्टम ज्यादा काम ना कर पाना, तो इन सब चीजों से दिक्कत आता है। तो इसके लिए क्या है कि सबसे पहला नंबर चंद्रमा जो है का उपाय, यानी कफ का जो करना है, वो हमेशा हम नॉर्मल पानी लिया करें, फ्रिज का पानी नहीं। और अगर चंद्रमा हमारा खराब है तो हमको क्या करना चाहिए? मिल्क प्रोडक्ट नहीं खाना चाहिए और मिल्क प्रोडक्ट दान करना चाहिए, दान करना चाहिए। अगर हम ये काम करेंगे तो हमारा चंद्रमा सही हो जाएगा। दूसरे नंबर पे अगर हम देखें तो हमारा मंगल क्या होता है कि हमारी कुंडली के अंदर हमने कहा कि वो जो होता है वो पित्त रोग का कारक होता है। इसलिए कभी भी भोजन करते समय आपको, क्योंकि आप जिस समय भोजन कर रहे होते हैं वो गर्म होता है, उस समय पर आपको ठंडा पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप ठंडी किसी भी चीज का सेवन करेंगे तो आपको दिक्कत आएगा। इसलिए हमेशा जब भी आप भोजन करें, और इस प्रकार का भोजन किया है, तो आपको सौंफ का सेवन जरूर करना चाहिए। और दूसरी चीज, अगर आपको इस चीज की शिकायत है तो आपको तला भुना चीजों को खत्म करके और आपको जो है उबला हुआ भोजन कुछ समय करना चाहिए। इसी तरीके से अगर आपके शरीर में वात की अधिकता आ गई है तो सर्वप्रथम आप वो भोजन शाम को नहीं खाएंगे जिसको डाइजेस्ट करने में आपको दिक्कत पैदा होती हो, क्योंकि हमारी बॉडी खुद बताती है कि हमें क्या चीज अच्छा लगता है, क्या चीज नहीं लगता है। इसलिए नहीं खाना चाहिए। और हमेशा जो आदमी को भोजन करना चाहिए वो एक तरीके से ज्यादा तला भुना स्पाइसी भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसे ही जब भी हमारा सूर्य खराब होता है तो हमको हेमोग्लोबिन, कैल्शियम और उसके साथ साथ लीवर से संबंधित दिक्कत देता है। उस समय पर क्या करना है आपको कि गेहूं का सेवन बंद कर देना है और आपको मोटे अनाज का सेवन करना चाहिए। उससे क्या होगा कि सूर्य आपका ठीक होगा। दूसरी चीज पे अगर आप आ जाओ तो मंगल आपको क्या रोग देता है? एंजाइटी का सबसे बड़ा कारक जो ग्रह है वो मंगल है। क्रोध में व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, इसका सबसे बड़ा कारक मंगल है।
ब्लड प्रेशर से संबंधित जो दिक्कत आती है वो मंगल के कारण आता है। और मंगल कब सही रहता है? जब आप जो है स्पाइसी भोजन और लाल मिर्ची बंद कर देंगे तब। इसी तरीके से बुध है, बुध हमारे शरीर में अगर खराब हो जाए, वैसे ज्योतिष में बुध को एक युवराज कहा गया है, लेकिन वही बुध जब आपकी कुंडली में रोग में आएगा, जब मेडिकल साइंस में आएगा, तो आपको थायराइड, आपके नसों का ब्लॉकेज होना, आपकी जुबान में कंपन पैदा करना, आपको जो है कमर से संबंधित दिक्कत पैदा कर देना, या आपको पैरालिसिस अटैक होना, ये सारे जितने भी सिम्टम हैं, और शुगर होना, ये सब बुध के कारण होता है। इसलिए बुध का अलाइनमेंट जरूर करना चाहिए, यानी हरी सब्जी का सेवन खूब करना चाहिए। उसे खूब उबालो और उसमें ज्यादा मात्रा में पानी डालो, उसका रस पियो, और उसके साथ साथ जो सब्जी बची है उसको खा जाओ। इसी तरीके से जब भी हमारी कुंडली में गुरु बृहस्पति जब खराब होता है, तो गुरु बृहस्पति हमको क्या काम करता है? कहते हैं गुरु अगर खराब हो गया तो खटिया पकड़ा देता है। वो हार्ट से संबंधित दिक्कत लाएगा आपको, हार्ट अटैक से संबंधित, हार्ट का प्रॉब्लम पहला नंबर देगा। दूसरा नंबर मस्तिष्क से संबंधित प्रॉब्लम भी देगा, क्योंकि गुरु भी बहुत खतरनाक ग्रहों में आता है, लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक जो बहुत ज्यादा रोग पैदा करता है वो पैदा करता है बुध। शुक्र अगर आपका खराब हो गया तो आपको नपुंसकता कर देगा, या आप पूरा जीवन कमाते रहोगे और आप खुद के ऊपर खर्च नहीं करोगे, दूसरे के ऊपर करोगे। और ऐसे लोग जब भी कंफर्ट जोन में जाएंगे, जिसका शुक्र खराब है, यानी लग्जरीज की तरफ जब जाएंगे, तब उनको बीमारी फैल जाएगा। इसलिए बहुत सारे लोगों को आप देखते होंगे कि बीमारी में वो अपना चौथा घर एक्टिव कर देते हैं, और जब चौथा घर वो अपना एक्टिव करते हैं तो बीमारी का बहाना बना करके बिस्तर पे पड़े रहते हैं। ऐसे लोगों का बीमारी जो है बढ़ता जाता है, वो कभी कम नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका छठे भाव का स्वामी, बीमारी भाव का स्वामी अष्टम भाव में जब आ जाता है तो उनको पैनिक बीमारी देता है। जैसे बैक पेन दे देगा तो ऐसा लगेगा कोई कील ठोक रहा है, इस तरीके का दर्द देगा, चुभता हुआ दर्द। या पेट में भी आएगा। जब भी अष्टम भाव में ग्रह आएगा तो वो जब भी तुम्हें बीमारी देगा तो वो पेन वाली बीमारी देगा, यानी दर्द की बीमारी देगा, और बड़ा दर्द की बीमारी देगा आपको। लेकिन अगर अष्टम भाव का ग्रह सीधा 12वें भाव को देखता है, ऐसे लोगों को हॉस्पिटल में ले जाएगा। मंगल जो होता है वो कई बार थेरेपी का भी कारक होता है। जो हम थेरेपी करवाते हैं, इसका सबसे बड़ा कारक जो है वो मंगल है। मंगल थेरेपी का कारक होता है। हमें ऐसी बीमारी दे देगा कि जिसमें हमको थेरेपी करवाना पड़ेगा, या शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन, ये भी दे देगा। तो मेडिकल साइंस में जितना प्रभाव ग्रहों का है उतना प्रभाव शायद किसी का नहीं है। इसलिए ग्रहों के अनुसार आपके जीवन में रोग पैदा होता है। जैसा ग्रह होगा उसी तरीके से आपको रोग पैदा होगा। इसलिए आप हमेशा द्वितीय भाव को एक्टिव रखें। द्वितीय भाव क्या है? हमारा खान पान, हमारा भोजन, उसको सही रखें। अगर उसे आप सही रखेंगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगा। इसलिए अपने खान पान शुद्ध सात्विक करें, और बढ़िया भोजन अगर आप करेंगे, शुद्ध सात्विक करेंगे, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। जय श्री राम।